कर दो, बस करो, अब मैं और नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तुम्हारा हर रात यही नाटक होता है। बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये हर रात ससुर और सास के कमरे से कैसी आवाजें आती हैं? अगले दिन। आपको क्या हो गया माँ जी? आपने अपनी कमर क्यों पकड़ रखी है? सब ठीक तो है ना? बहू, तुम्हारा ससुर इंसान नहीं, सांड है। इस उम्र में भी मेरी जान निकाल देता है। बूढ़े ससुर में इतना दम है और मेरा शौहर रात को लाश की तरह पड़ा रहता है। एक आइडिया है, क्यों ना इस ससुर को भी अपनी जाल में फंसाया जाए। अगले दिन। आज तो कसम से कहरधारी लग रही हूँ। ये खूबसूरती तो किसी को भी दीवाना कर देगी। आज तो ससुर पर ऐसी चाल चलाऊंगी कि वो खुद को रोक नहीं पाएगा। ऐसा असर करूंगी कि वो पागल हो जाएगा। अगले दिन। ससुर जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, मगर किसी को बताना मत। वादा करें? ऐसी क्या बात है बहू जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, एक बात ऐसी है जो आप किसी को बता नहीं सकते, सिर्फ हम दोनों का राज है। मुझे पता है आप तड़प रहे हैं। कसम से ससुर जी, मैं भी बहुत तड़प रही हूँ। बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बेटी जैसी हो, कुछ तो ख्याल करो। बेटी जैसी हूँ? बेटी तो नहीं हूँ। तड़पते रहो, इसी लायक हो। बूढ़े के इतने नखरे हैं, मैं भी देखती हूँ ये कितने दिन खुद को संभाल पाता है। रात के 2 बजे। अब क्यों आए हो मेरे पास? मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, यही कहा था ना तुमने? मेरी प्यारी बहू, हमसे गलती हो गई थी, माफी की गुंजाइश है क्या? मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आज से तुम मुझे बहू नहीं, अपनी जान कहकर पुकारोगे। मैं दूध गर्म करके किचन से वापस आ रही थी, तभी सास के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। मेरी सास बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूं, मुझे इतना नहीं होता, अब मुझ में ताकत नहीं रही, तुम बहुत ताकतूर हो, मगर मैं कमजोर हूं। फिर ससुर की भरी हुई आवाज आई। वो कह रहे थे, चुप बैठो, चीखना बंद करो और ऐसे ही चलने दो। ये सब सुनकर मैं डर गई और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जब मैं सोने लगी तो मन ही मन सोचती रही कि मेरे ससुर इतने ताकतूर कैसे हैं, काश मुझे भी ऐसा ही शौहर मिला होता। हाय दोस्तों, मेरा नाम सारा है। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई। अच्छा घर बार देखकर मेरे वालिदैन ने शादी से इनकार नहीं किया और मेरी जल्दी शादी कर दी। मुझे ससुराल आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था और मैं अपने शौहर की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। उन्हें हर रात दूध पीना पसंद था, मगर मैं अक्सर भूल जाया करती थी। मैं छोटी छोटी बातें भूल जाती थी और कुछ बातों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर उन्हें के बारे में सोचती रहती थी। पिछले 3 दिनों से मेरे शौहर मुझे रात को दूध लाने की याद दिला रहे थे। मुझे खुद भी दूध पीने की आदत है, लेकिन इस रात भी मुझसे भूल हो गई। एक दिन मेरे शौहर गुस्से में मेरे पास आए और सख्त लहजे में बोले, क्या मुझे हर रात तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा? मैं फौरन उठी और किचन की तरफ चली गई। उस वक्त मेरी सास अपने कमरे में थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस लौट रही थी तो फिर सास और ससुर के कमरे से वहीं अजीब सी आवाजें आने लगी। सास बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूं, अब मुझ में ताकत नहीं रही, तुम बहुत ताकतूर हो, मगर मैं कमजोर हूं। फिर ससुर की गुस्से भरी आवाज आई, क्या थोड़ी देर सहन नहीं कर सकती? ये सब सुनकर मैं उलझन में पड़ गई। मैं अपने कमरे में आ गई। जब सोने लगी तो यही सोचती रही कि मेरे ससुर इतने ताकतूर कैसे हैं। दिल ही दिल में ख्याल आया
कि काश मुझे भी ऐसा ही शौहर मिला होता, जबकि मेरे शौहर तो बहुत जल्दी थक जाते थे। उन्हीं सोचों में मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरी सास रोज की तरह घर के काम में लगी हुई थी। उनका बर्ताव बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। ऐसा जरा भी नहीं लगता था कि रात में उन्होंने कुछ ज्यादा ही मेहनत की हो। इसी दिन मेरे ससुर काम से कुछ जल्दी घर आ गए और आते ही सास को आवाज देकर अपने कमरे में ले गए। मैंने खाना तैयार किया और सास को बुलाने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से आती आवाजें सुनकर मैं ठठक गई। रात वाला सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। सास बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूं। यह सुनकर मेरे दिल में फिर से घबराहट दौड़ गई और मैं वापस किचन में आ गई। किचन में खड़ी खड़ी मैं यही सोचती रही कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते पीते हैं कि इनमें इतनी ताकत आ जाती है। आधे घंटे बाद मैं फिर उनके कमरे के पास गई और वही आवाजें एक बार फिर सुनाई दें। अब मेरे मन में यह तजस्सुस और गहरा हो गया कि ससुर जी की इस ताकत का राज क्या है। करीब 15 मिनट बाद सास कमरे से बाहर आई। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, मगर दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे और धीमी आवाज में कह रही थी, ये कमर का दर्द कब दूर होगा। ये सुनकर मैं अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाई। अब मेरे मन में ये जानने की चाह और बढ़ गई कि सास उन्हें ऐसा क्या देती है। मेरा ध्यान अपनी सास पर ही टुका रहता था। मेरे शौहर उनसे बिल्कुल अलग थे। वो तो बहुत जल्दी सो जाते थे और मैं अपने शौहर के प्यार की चाहत में अक्सर रातों को जागती रहती थी। ऐसे में मेरा ध्यान बार बार सास के कमरे की तरफ चला जाता था। उन्हें देखकर मुझे हैरानी होती थी कि इस उम्र में भी वो कैसे सुकून और लुत्फ पा लेते हैं। शौहर तो सो रहे थे, मगर मेरे दिल में यही ख्याल घूम रहा था कि काश मेरा शौहर भी मेरे ससुर जैसा होता। इसी वक्त सास के कमरे से उनकी आवाज फिर सुनाई दी, अब रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर मुझे अजीब सा झुझक महसूस हुआ। फिर मैंने सोचा मुझे उनके कमरे के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल मजबूत होता जा रहा था कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो सच में क्या करते हैं और सास ससुर ऐसा क्या खाते या पीते हैं। मैंने जानने की बहुत कोशिश की, मगर कोई साफ बात समझ में नहीं आई। तब मैंने सोचा कि शायद वो चीज उनके कमरे में ही छिपी हुई होगी। इसी तजस्सुस में मैं ये देखना चाहती थी कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। मैं उठी और धीरे धीरे सास ससुर के कमरे की तरफ चली गई। कमरे में लाइट जल रही थी। उसका मतलब था कि वो अभी सोए नहीं थे। खिड़की के पास से आवाजें आ रही थी। सास कह रही थी, तुम मुझे इस उम्र में भी चैन से नहीं छोड़ते। तुम जानते हो अब मैं बहुत थक चुकी हूं। ससुर जी नरम मगर जिद भरे लहजे में कह रहे थे, थोड़ी देर सब्र कर लो, फिर दर्द भी नहीं रहेगा। कुछ पलों के लिए सास की आवाज थम गई। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, मगर पर्दा पड़ा हुआ था। आवाजें तो साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मैं मायूस हो गई और वापस अपने कमरे में लौट आई। मैं अपने बस्तर पर आकर लेट ही रही थी कि तभी मेरे शौहर गुस्से में बोल पड़े, इस वक्त कहां से आ रही हो। उनके सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैंने ध्यान से उनकी तरफ देखा। वो बस्तर से उठ चुके थे और मुझे अजीब निगाहों से देखते हुए बोले, तुम मेरे बारे में क्या समझते हो? मैं सो रहा हूं तो तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। उनके गुस्से ने मुझे और बेचैन कर दिया। उन्होंने फिर कहा, सच बताओ, तुम कहां गई थी? मेरे सिर में दर्द था, इसलिए मैं बाहर सहन में थोड़ी देर टहलने चली गई थी। अब आप ही बताइए, उसमें गलत क्या है? मैंने ये बात थोड़े सख्त लहजे में कह दी। वो एक पल के लिए शांत हुए और बोले, सहन में जाने की क्या जरूरत थी? अगली बार जब सर में दर्द हो तो मुझे जगह देना। तुम्हें अकेले बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही वो फिर सो गए। पता नहीं मेरे मन में उस वक्त क्या चल रहा था। मैं उनके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर खुद उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इस रात मुझे कब नींद आई मुझे खुद भी पता नहीं चला। अब मुझे सास के कमरे से दिन रात वहीं आवाजें सुनाई देने लगी थी और मेरे मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वहां क्या हो रहा है। अगले दिन मेरे शौहर ने कहा, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं।
ये सुनकर मेरे मन में एक नया ख्याल आया। मैंने सोचा, चलो अब देखते हैं कि उनके कमरे में असल में क्या चलता है। शाम को खाना खाने के बाद मेरी सास टहलने के लिए बाहर जाने लगी और वहीं दोनों आपस में बात करते नजर आए। उन्हें देखकर मैं हैरानी और तजस्सुस में पड़ गई। कुछ उम्र में भी वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। उनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो लोग इस उम्र में भी भरपूर जिंदगी जी रहे थे और हम बिल्कुल अलग राह पर थे। उसी दिन मैंने जल्दी से अपने सारे काम निपटा लिए और आहिस्ता आहिस्ता सास ससुर के कमरे की तरफ चली गई। आज मैं उनके कमरे में छिपकर सच्चाई जानना चाहती थी। मैं देख चुकी थी कि मेरे ससुर अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं और उन्हें कितना खुश रखते हैं। मेरे शौहर मुझे इस तरह खुश नहीं रख पाते थे, इसलिए मेरे दिल में यह जानने की चाहत थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खा लेते हैं जो उन्हें इतना ताकतवर बना देता है। मैं वही चीज अपने शौहर को देना चाहती थी। उसी सच को जानने के लिए मैं उस रात उनके कमरे में छिप गई। उस रात मैंने जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं बिना पलक झपकाए सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद मैं खुद को रोक ना सकी और उठकर उनके करीब चली गई। वो मुझे हैरत से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उनके कमरे में मौजूद हूं। अगले दिन मेरे शौहर घर पर नहीं थे। तब मैंने फिर यह फैसला किया कि इस रात भी मैं ससुर के कमरे में ही रहूंगी। शायद मेरी सास को इस बात का अंदेशा हो गया था, इसलिए उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा, अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये सुनकर मैं घबरा गई। इसी वक्त मेरे ससुर वहां आ गए। हमें बातें करते देखकर वो हमारी तरफ बढ़े और मेरी तरफ गौर से देखने लगे। मैंने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही है। ये सुनते ही मेरे ससुर बहुत नाराज हो गए। वो गुस्से से सास की तरफ देखते हुए बोले, बहू को मना मत करो, उस पर मेरा इतना ही हक है जितना तुम लोगों पर है। फिर तुम उसे क्यों रोक रही हो जो तुम खुद नहीं कर सकती? उसे करने दो। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा, अगर आज तुम हमारे कमरे में आए तो मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। ये सुनकर मैं अंदर से टूट गई। अगर वो मेरे शौहर को मेरे बारे में कुछ कह देती तो वो मुझसे नाराज हो जाते। मेरे लिए ये सब सहना मुश्किल था। मैं जानती थी कि मेरे शौहर शक करने वाले इंसान हैं। अगर उनके दिल में कोई बात बैठ जाए तो उसे निकालना आसान नहीं होता। मुझे आज भी याद है, शुरुआती दिनों में एक बार जब मैं कमरे से बाहर चली गई थी तो उन्होंने मुझसे कितनी सख्ती से बात की थी। उनकी आंखों में वो गुस्सा देखकर मैं डर गई थी। अगर मेरी सास ने कुछ भी उल्टा कह दिया तो मैं क्या करूंगी? और मेरा शौहर अपनी मां की ही बात मानेगा, मेरी नहीं। आखिरकार मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी सास की बात मान लूंगी, उनके साथ घुल मिल जाऊंगी। और वहां मैंने दिल ही दिल में ये सोच लिया कि सास नाराज नहीं होंगी और मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश भी नहीं करेंगी। रात के खाने के फौरन बाद में अपने कमरे में चली गई और सो गई। मुझे इस बात की खुशी थी कि कल मैं ससुर के कमरे में गई थी और उन्हें देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिला था। लेकिन जैसे ही मुझे अपनी सास का बर्ताव याद आया, मैं खामोश हो गई। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। उन्होंने मुझे हैरत से देखा और बोले, तुम्हें आज मेरे कमरे में आना था, अब तक क्यों नहीं आई? उनकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। मैंने नरमी से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पार्ट एक यहीं खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई है तो आप बहुत गलत हैं। बहू और ससुर के बीच ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर पूरा घर सुन रह गया? वो कौन सी हद थी जो इस राह टूट गई और सब कुछ बदल गया? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें पार्ट 2, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपको हैरान कर देगा। और दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। शुक्रिया।